देखिए ये तकरीबन कॉस्ट करती है अराउंड 8 लाख। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले है, ठीक है, पोलिनी का डिस्प्ले आता है। सही है। और इसमें आपकी सारी स्पीड आएगी, स्पीड आती है, आपकी बैटरी की सारी आ रही है कि कितनी आपकी बैटरी रिमेनिंग है। तो इसके गियर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं, इसके गियर मैनुअली होते हैं, ठीक बट है। शिफ्टर्स के थ्रू आप चेंज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आज आपके पास एक और बाइक की रिव्यू लेके आया हूँ। इससे पहले हम आपके लिए बियांकी मैग्मा जो है उसका रिव्यू लेके आए थे और उसमें भी हमने आपको बताया था कि जनरली बाइकिंग के अंदर क्या होता है और पाकिस्तान में ये ट्रेंड खास तौर पे कोविड-19 के बाद, जो कि एक हेल्दी ट्रेंड है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा जो है फोस्टर कर रहा है। और खास तौर पर अगर हम देखें तो अक्सर ग्रुप्स आपको नजर आते हैं बाइकिंग करते हुए। गुल जो है मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं, मुझे उस दिन पता लगा कि इनको भी बड़ा शौक है बाइकिंग का और उन्होंने एक बाइक मंगाई है। अगेन इट्स अ बियांकी, और इसका मॉडल क्या है, वेरियंट क्या है, हम गुल से पूछते हैं। जो मुझे पता है इसके बारे में वो ये कि इलेक्ट्रिक बाइक है। एक बड़ी मेरे लिए भी एक रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन थी कि इलेक्ट्रिक बाइक भी कोई चीज़ होती है बाइसिकल वाइज। वैसे तो मोटर बाइक और हम देखते रहते हैं, तो इसके बारे में आगे हम पूछते हैं गुल से। गुल, ये क्या बाइक है, इसका क्या मॉडल है और क्या इसकी खासियत क्या है? ये जी बियांकी की इम्पल्सो 2019 मॉडल है। ठीक है। और ये बेसिकली ई बाइक है। ई बाइक मीन्स के जो बेसिकली पेडल असिस्टेड है। ये इसमें यह है कि 250 वॉट की मोटर लगी हुई है। मोटर इसकी ये इस पार्ट के अंदर है? नहीं, मोटर इसकी ये लगी हुई है। सही, ठीक है। इस साइड से बाइक का जिस तरह दिखाए थे उस तरह की मोटर है, सही है। ये इसकी पोलिनी मोटर है, इटालियन, जो कि 250 वॉट कॉन्टिन्यूस पावर देती है। ठीक है। और 500 वॉट पीक पावर देती है। ठीक है। और एक ड्रॉबैक है, वो क्या? वो ये है कि क्योंकि ये इटालियन है, सही है, तो इटली के लॉज के मुताबिक उन्होंने 25 किलोमीटर या 19 माइल्स पे ये रिस्ट्रिक्ट की होती है। अच्छा। 5 मोड्स हैं इसके। नंबर 1 मोड और नंबर 2 मोड जो होता है वो बेसिकली होता है लॉन्ग कम्यूट के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई 200 किलोमीटर करना सही है, तो आप 1 और 2 मोड्स पे इसको कर दें। सही है। और ये आपको 200 किलोमीटर लेकर जाएगी विद तकरीबन 60 to 70% पेडल असिस्ट। ठीक है। यानी आपकी समझ लें 50% ताकत है, बाकी मोटर भी आपको पावर दे रही है। ठीक है। थर्ड बेसिकली हल्की क्लाइंब के लिए। ठीक है। कि अगर कोई क्लाइंब आ गया या कोई पहाड़ी है तो फिर भी आपको असिस्ट करेगी, तो वो आप थर्ड पे कर लें, उसमें एफिशिएंसी ज्यादा तेज हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ बेसिकली है जिसमें फुल पावर है, विच इज अराउंड 400% पेडल असिस्ट की पावर ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। जो कि यानी आप हल्का सा भी पेडल देंगे ना तो वो आगे से उठेगी कि अब मैं रिस्पांस अच्छा होगा उसका। रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। तो इसके गियर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है? नहीं, इसके गियर मैनुअली होते हैं, बट शिफ्टर्स के थ्रू आप चेंज करते हैं, जिस तरह गाड़ी में पैडल शिफ्टर आता है जिसमें गाड़ी में पैडल शिफ्टर होता है इस तरह। मगर पैडल शिफ्टर टोटली इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता मैनुअली है। सही है, बट यहाँ पे जो है इट्स लाइक जस्ट विद टैप ऑफ दिस यू कैन चेंज। यस, सही। इस तरह। बेसिकली साइकिल के अंदर जो मेन चीज होती है वो होता है ग्रुप सेट। सारा आपका गियरिंग सिस्टम, चेन स्प्रॉकेट जिसको बोलते हैं, चेन स्प्रॉकेट, डिरेलर्स, सारी पेडल्स, हर चीज इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक है। इसमें लगा हुआ है शिमानो अल्टेग्रा। जो ग्रुप सेट है उसके अंदर ब्रेक्स भी आती हैं। ठीक है। ये सारे डिस्क ब्रेक्स हैं इसके अंदर। और ये जो इसकी बैटरी पावर है, इसको चार्जिंग भी की जरूरत है या हाउ डज इट चार्ज? मैं बता दूं कि जो ये मोटर है ये निकालती है 70 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ठीक है। और जो इसका चार्जिंग टाइम है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 3 आवर्स है। 3 आवर्स की चार्जिंग में आप मोड 1 या मोड 2 पे चलाते हैं तो वो आपको 200 किलोमीटर की रेंज देती है। सही है। और इसके इंडिकेटर्स कहाँ पे हैं जहाँ पे पता लगेगा कि इसकी बैटरी की चार्जिंग की अभी स्टेट क्या है या बैटरी हेल्थ कितनी है? ये सो यू गेट टू नो फ्रॉम हियर। यस। एंड यू हैव अ पोर्टेबल चार्जर विद योरसेल्फ? पोर्टेबल चार्जर है जी। ये इसका डिस्प्ले है। ठीक है। पोलिनी का डिस्प्ले आता है। सही है। और इसमें आपकी सारी स्पीड आएगी, स्पीड आती है, आपकी बैटरी की सारी आ रही है कि कितनी आपकी बैटरी रिमेनिंग है। सही है। आपकी ह्यूमन पावर है कि कितने वॉट्स आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। अपनी ताकत से। कैलोरी बर्न भी आता है? नहीं, कैलोरीज बर्न नहीं आ रहा। अच्छा। मोटर पावर है कि किस लेवल पे आप चला रहे हैं और कितनी मोटर आपको पावर दे रही है। समझ गया कि आपकी इनपुट कितनी है और बाइक की कितनी है। फिर आपकी रेंज आ जाती है और आपकी जो आपने डिस्टेंस किया होता है और सारा। ठीक है। ये जो बड़ा थोड़ा डिफरेंट किस्म के हैंडल नजर आ रहे हैं, इनकी क्या यूटिलिटी है ये बता सकते हैं? ये है कि बेसिकली ये भी लॉन्ग कम्यूट के लिए होते हैं और ये थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करने के लिए होते हैं। सही है। स्पीड इंक्रीज इससे कैसे होती है? स्पीड इंक्रीज इससे ऐसे होती है कि आप बेसिकली एरोडायनामिक हो जाते हैं। ठीक है। आप बेसिकली उसको लेट के आगे से इसको पकड़ रहे हैं। ये बाइक आपकी तेज फिजिकली नहीं कर रहा। ठीक है। एरोडायनामिक की वजह से, क्योंकि आपकी पोजीशन, ठीक है, आप आगे हवा को रेजिस्टेंस नहीं दे रहे और आप यहाँ पे अपने आपको लिटा के, तो आपका स्टीयरिंग जो है बेसिकली ये बन जाएगा, उस टाइम आप ये यूज नहीं करेंगे। यस यस। ये एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ है। ठीक है। व्हिच मेक्स इट लाइट? नो, ये हैवी है। हैवी है। दिस इज अराउंड कार्बन फाइबर वाली जो लाइट होगी। इसके जो फोक्स हैं, सही है,
वो कार्बन फाइबर के हैं सिर्फ। ठीक है। क्योंकि ये हाई स्पीड पे चलने वाली है, सही तो है। इसलिए उन्होंने पूरी कार्बन ये नहीं बनाई हुई। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कार्बन बहुत ज्यादा लाइट भी है, रिजिड भी है और टूटने का भी ज्यादा डर होता है। सही है। तो ये इसका एल्यूमिनियम का फ्रेम है और कार्बन के फोक्स हैं। जो सैडल पोस्ट है वो कार्बन की है, जो सीट है वो फिजिक की है। ठीक है। इसके अलावा सड़कों पे बाइक चलाते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नजर आता है, मैंने उस दिन भी सड़क पे देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, बंदे के हेलमेट में लाइट थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सड़कों पे लाइट कम है। तो इसमें लाइटिंग सिस्टम वगैरह क्या है? लाइटिंग सिस्टम ये इसकी टेल लाइट्स हैं। ठीक है। और ये इसकी फ्रंट लाइट्स हैं। सही है। और देखें जो यहाँ पे लाइट्स और हेलमेट तो बहुत जरूरी है। सही है। किसी को भी देखें या कोई भी होए, विदाउट टेल एंड फ्रंट लाइट, विदाउट हेलमेट आपको साइकिल राइड करनी नहीं चाहिए, चाहे आप 10 किलोमीटर पे करते हो। खास तौर पे हमारे यहाँ पे क्योंकि साइकिल लेन्स नहीं है, हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें लाइसेंसिंग ऐसी है कि अंडर एज ड्राइवर्स मौजूद हैं, फिर रैश ड्राइवर्स मौजूद हैं। तो आपकी लाइफ जब भी आप सड़क पे होते हैं एट स्टेक है, एंड अगर किसी और की गॉड फॉरबिड मिस्टेक हो जाए तो उसमें भी आपको खतरा हो सकता है। सो साइकिलिंग जनरली जो है मैंने भी नोटिस किया कि एक बड़ा महंगा शौक बनता जा रहा है। अब इसकी मेंटेनेंस के लिए आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी अवेलेबल है या आपको फिर सोर्स करना पड़ेगा अगर खुदा ना खास्ता कोई चीज़ खराब होती है, टूटती है? इज इट अवेलेबल है? इसका प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, तो इसके जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मोटर है, सही है, ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है। 1 या 2 बाइक्स हैं मेरे ख्याल से। सही है। बाकी हैंडल बार्स हो गए, ब्रेक्स हो गई, गियर्स हो गए, वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो वो आप उसी तरह आप सोर्स कर सकते हैं बाहर से, कहीं से भी। बाकी मैकेनिकल पार्ट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे एक्सपर्ट मौजूद है मार्केट में, ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। यस, वो मैं तो खुद करता हूँ सब कुछ। अच्छा, मतलब इसकी चोरी के बचाने के लिए क्या आपके पास मैकेनिज्म है? हाउ डू यू सेफगार्ड कि यार ये चोरी ना हो? देखिए वो उसके लिए कोई फैक्टर नहीं है। अच्छा, वो जो चेन लॉक होता था बचपन में लेके जाते थे वही है बस? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं तो अंदर रखता ही अंदर हूँ। नहीं वैसे तो अंदर रखते हैं, लेकिन अगर कहीं के जाएं, फर्ज करें कि आप ड्राइव पे गए हैं, कहीं नहीं, हम इस तरह नहीं, यानी you don't leave them unattended? नहीं, एक तो 7 लोग होते हैं और ये है कि जब कहीं अगर आप जस्ट लाइक अ कन्वर्टेबल कार इन पाकिस्तान, यू कैन नॉट लीव इट ओपन रोड, उसके साथ नहीं खोल सकते, छोड़ सकते, लोग बीच में चीजें फेंकते हैं। बिल्कुल। सो दीज आर मशीन्स जिनको आप अपने साथ अटेंडेड रख सकते हैं, वरना नहीं कर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अच्छा, और जनरली आप इसको कितना राइड कर लेते हैं? आप वीकली करते हैं, हफ्ते में? नहीं जी, मैं तो डेली कर रहा हूँ। डेली करते हैं? डेली कर रहा हूँ, एक दिन ऑफ लेता हूँ, ठीक है, जो कि रिकवरी होती है मसल्स की। सही है। और मैं तकरीबन डेली 35 to 40 किलोमीटर एवरी डे कर रहा हूँ। चलें, गुड यार। व्हाट डज दिस मशीन कॉस्ट? देखिए ये तकरीबन कॉस्ट करती है अराउंड 8 लाख। ठीक है। अगर ब्रांड न्यू ली जाए तो? अगर ब्रांड न्यू ली जाए तो 8 लाख की। और यूज्ड की मार्केट भी है? यूज्ड मैंने लिया है 450 की। पाकिस्तान में यूज्ड की मार्केट तो नहीं होगी कि बाहर से लेनी पड़ती है? नहीं, मुश्किल है। तो आपको लगता है कि जनरली साइकिलिंग कम्युनिटी के लिए या लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अगर जो ये लोग शौक़ रखते हैं, शुड दे स्टार्ट स्मॉल और डायरेक्ट आते ही इतनी महंगी मशीन लें, या आहिस्ता करके जाएं? एंड इज़ देयर अ सेकंड हैंड मार्केट इफ़ समबडी लाइक मी वांट्स टू जॉइन योर ग्रुप? मैं पहले एक सस्ती बाइक लूँ, फिर मैं उसको अपग्रेड करूँ, तो इज़ देयर एनी मार्केट प्लेस जहाँ पे बिकती है? देखिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि जिस तरह हमारा ग्रुप है उसके अंदर मेरे ख्याल से अगर 100 लोग हैं ना, तो 20 के पास रोड बाइक्स होंगी। ठीक है, अच्छी वाली। सही है। बाकी एवरेज हैं, वो हमारे साथ चलाते हैं। ठीक है, किसी को कोई मसला नहीं आता। सही है। अवेलेबिलिटी यूज्ड की बहुत कम है। ठीक है। जिस तरह की आप लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। सही है। रैंडम आपको माउंटेन बाइक्स, हाइब्रिड बाइक्स जो कि कॉमन लोग वो लेते हैं, वो आपको अवेलेबल होंगी, बट मसला उनमें भी कोई नहीं है। सही है। मैं अपने दोस्तों के साथ करता हूँ, वो माउंटेन बाइक पे होता है, मैं रोड बाइक पे होता हूँ, कोई इशू नहीं होता। सही है। हम 30 किलोमीटर 35 भी कर रहे होते हैं, इवन 40 भी कर रहे होते हैं, वो करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो वो उसमें कोई मसला नहीं है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इसको कहे कि ये शौक महंगा शौक है या खास तौर पे शर्फिया का शौक है, तो ऐसा नहीं है। एनीबॉडी कैन डू। शौक को हम महंगा नहीं कह सकते ना, वो तो आप पता है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बट अगर कोई बंदा ये एक्सरसाइज के तौर पे, एक एक्टिविटी के तौर पे करना चाहता है, तो इट इज नॉट समथिंग बाइंडिंग। हम लोग, हमें शौक है, हम मजे के लिए तो कर ही रहे हैं, मगर हम लोग फिटनेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मजे के लिए जो करते हैं वो मेरे ख्याल से एक हफ्ते से ज्यादा नहीं करते। सही है। हाँ, मुझे भी लगता था जब कोविड-19 शुरू हुआ था कि ये जो लोग अभी कर रहे हैं बहुत ज्यादा एक फैड है। आप खास तौर पे किसी भी पॉश एरिया में जाएं तो हर अगली वैगन जो जा रही थी उसमें 2 साइकिलें टकरी होती थी या रिक्शे से। आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले तक, मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 20 दिन पहले तक साइकिलिस्ट ज्यादा थे। अब आपने देखा होगा कि थोड़े से कम हो गए। तो वो जो जिनका शौक नहीं था, जिन्होंने लोगों को देख के शुरू करना था,
उन्होंने शुरू किया और खत्म कर दिया। उसमें मेरा ख्याल है वेदर फैक्टर भी एकदम, गर्मी बहुत ज्यादा, वेदर फैक्टर भी है, बट ये है कि हम सुबह 5-5 बजे भी करते हैं, अर्ली मॉर्निंग राइड्स भी करते हैं। अच्छा, तो वो उस वक्त कोई मसला नहीं होता, सिर्फ करने की बात है ना कि आप कहें कि जी फिटनेस है, अब जिस तरह जिम है, वे ऑफ लाइफ है मेरे ख्याल से। मैं ये कहता हूँ कि इसमें वही बात है कि महंगे सस्ते की बात नहीं, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, यू डिसाइड कि यू हैव टू डू दिस। फिर आपके ग्रुप में हर किस्म की साइकिल भी है, हर किस्म के लोग भी हैं, लोग एक दूसरे से सीखते भी हैं। बिल्कुल सही। और बड़ी अच्छी एक स्पोर्ट्स है फिटनेस के लिए। और इस कोरोना के पीरियड के अंदर सही है, आप देखें कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आप हेल्दी रहते हैं। सही है। तो काफी ज्यादा फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए एडवांटेज है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो इसका स्टैंड है जिस पे खड़ी है, ये भी इसके साथ आता है कि आपको ऐसा लेना पड़ता है? ये सेपरेट होता है। ये जो अक्सर रोड बाइक्स होती है ना मेजॉरिटी, सही है, वो उनके साथ स्टैंड्स नहीं होते। ठीक है। जिस तरह वो हम माउंटेन बाइक्स में देखते थे ना, वो हाँ जी, हाँ जी, जो स्टैंड आ जाता था, इनमें नहीं होते। इनके लिए आप व्हेन यू गो फॉर अ राइड एंड यू हैव टू पार्क समवेयर, सो यू हैव टू कैरी दिस अलोंग? नहीं, ये आप फुटपाथ के साथ फिर पार्क कर देते हैं, हो जाती है। सो अभी आपको कितनी देर हो गई बाइक चलाते? मुझे जी हो गए हैं जी 2 मंथ्स। आपने बताया इसके मॉडल 2019 है, तो इनके मॉडल भी किस तरह स्पेसिफाई किए जाते हैं? इस तरह बाइक्स के, गाड़ियों के होते हैं, इस तरह इनके मॉडल पे कोई प्लेट है, कैसे पता लगेगा? नहीं, ये इसका नंबर होता है, ठीक है, मगर ये है कि वो कहाँ पे होता है? इसका नंबर यहाँ होता है, ये ठीक है, ये इसके यहाँ पे ये नंबर है जो एम्बोस्ड है इसके साथ, ठीक है। इससे आप इसको डिकोड करके बता सकते हैं कि इसकी प्रोडक्शन ईयर और मॉडल क्या है? जी, यस। सही। एंड इज नीड, मतलब जिसको इन्फॉर्मेशन होगी वही समझ सकता है, मेरे जैसे आदमी को ना समझ आए। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। सही। चलें गुल, थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। कोशिश हम यही करते हैं कि हमारे जितने रिव्यूज़ हैं उसमें प्रोडक्ट जो है उससे ज़्यादा जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम लोगों से वो शेयर करें कि हाउ कैन यू डू इट ऑल्सो। जिस तरह आपने किया, मुझे आई एम श्योर कि पहले दिन से ना आपको पता होगा कि कैसे लेनी है, कहाँ से लानी है। तो अगर कोई भी करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। डिफरेंट जगहों के अंदर, इनफैक्ट सिटीज़ में डिफरेंट ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश करें कि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है ना वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला फोरमोस्ट पॉइंट हो। जब भी आप साइकिल लें, हेलमेट लें, साइकिल की लाइटिंग चेक करें, ब्रेक्स चेक करें, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहें। और जब सड़क पे चलाएं भी तो बहुत केयरफुल होकर चलाएं, बिकॉज अगर आपकी नहीं किसी और की गलती से भी आपको जानी या माली नुकसान हो सकता है। तो ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।